नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कभी जाटलैंड रही दिल्ली के अंदर जाटों की कितनी आबादी है, कौन कौन से प्रमुख गोत्र दिल्ली में जाटों के निवास करते हैं, कितने गांव दिल्ली में जाटों के हैं, कितनी विधानसभाओं में जाटों का दबदबा है, कितने विधायक चुन के जाट आते हैं, कितने सांसद अब तक दिल्ली में जाट जाति के बन चुके हैं तथा कितने मुख्यमंत्री जाट जाति के दिल्ली में रह चुके हैं, ये सब आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। और जो भी भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिल्ली एक जमाने में जाटलैंड होती थी, जब यहाँ पर दिल्ली के मूल निवासी रहते थे। यहाँ पे 365 गांव हैं, उनमें 220 गांव जाटों के और 80 गांव गुजरों के हैं। 65 गांव के अंदर ब्राह्मण, यादव, त्यागी और एक राया जाति होती है, जो अपने को राया राजपूत कहते हैं, और राजपूत वगैरह जातियों के 65 गांव थे। तो ये दिल्ली के मूल निवासी थे। इसके अलावा जो पुरानी दिल्ली है, जो मुगलों ने बसाई थी, उसमें बनियों और मुसलमानों का दबदबा था। तो जब ये आबादी दिल्ली में निवास करती थी, उस समय दिल्ली एक जाटलैंड थी। उस समय दिल्ली में जाटों की जनसंख्या 30% के आसपास होती थी। उसके बाद 1947 के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान से आए पंजाबी शरणार्थियों का दबदबा हुआ यहाँ की राजनीति पे। विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना और केदारनाथ साहनी की तिकड़ी का उनका दबदबा चला यहाँ 20-30 साल। और पिछले 30 साल से यहाँ पे यूपी और बिहार से आके इतनी जनता बस गई है कि यहाँ की पूरी डेमोग्राफी अब बदल चुकी है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का बहुमत हो चुका है, और जाटों की जनसंख्या आज दिल्ली में बामुश्किल से 10% ही रह गई है। इसलिए मैंने शुरू में ये शब्द इस्तेमाल किया, कभी जाटलैंड रही दिल्ली। दिल्ली के अंदर 2 करोड़ ऑफिशियल जनसंख्या है। उसके अंदर मेरे हिसाब से जाट 20 लाख के आसपास हैं, क्योंकि जाटों के 220 गांव में 10 लाख आबादी, इसके अलावा 3000 के आसपास अनऑथराइज और ऑथराइज कॉलोनियां हैं। उनके अंदर जो जाट निवास करते हैं, उनकी भी जनसंख्या 10 लाख के आसपास होनी चाहिए। दिल्ली के नरेला, बवाना, मुंडका, नांगलोई, पालम, बिजवासन, महरौली आदि इलाकों में जो कॉलोनियां बसी हैं, उसमें हरियाणा, राजस्थान के लोग आके जाट लोग रहते हैं। और जमुना पार की कॉलोनियों में उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के जाट आके निवास करते हैं। अब मैं, क्योंकि दिल्ली में इस समय चुनाव चल रहा है, 6 तारीख को वोट डलनी है, 8 तारीख को रिजल्ट आना है, तो चुनाव की गर्मी पूरे उफान पे है। दोनों पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 टिकट और बीजेपी ने 58। तो कितने जाटों को टिकट दी है ये भी बताऊंगा। अभी जो विधानसभा एग्जिस्ट कर रही है दिल्ली में, उसमें कितने जाट विधायक है ये भी बताऊंगा। इससे पहले किस किस सीट पे जाट विधायक जीतते रहे हैं ये भी बताऊंगा। दिल्ली में अब तक कितने जाट सांसद रहे हैं ये भी बताऊंगा। दिल्ली में कितने जाट चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये भी बताऊंगा। फिलहाल जो दिल्ली में विधानसभा एग्जिस्ट कर रही है, जो 8 फरवरी तक रहेगी, उसके अंदर 8 जाट एमएलए हैं, 8 आम आदमी पार्टी के हैं। उसमें 4 ग्रामीण सीट पे हैं और 4 अर्बन और शहरी सीट पे हैं। सबसे पहले मुंडका के अंदर धर्मपाल लाकड़ा, ये दिल्ली के मुंडका गांव के ही रहने वाले हैं, जहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब सिंह वर्मा भी आते थे। फिर अगली सीट है नांगलोई जाट। नांगलोई जाट सीट से इस समय रघुविंदर शौकीन विधायक हैं, और वो अरविंद के आतिशी की सरकार में इस समय मंत्री भी हैं। तो
उसके बाद तीसरी सीट है नजफगढ़। नजफगढ़ सीट पे कैलाश गहलोत विधायक हैं और वो अरविंद केजरीवाल की सरकार में अभी तक मंत्री थे। उन्होंने मंत्री पद को छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और चौथी सीट है जो ग्रामीण सीट है वो है भिजवासन। भिजवासन सीट से भूपिंदर सिंह जून विधायक हैं, जो बहादुरगढ़ के पास लोहा माजरा गांव के रहने वाले हैं और पेशे से वकील हैं। तो ये चार तो हुई ग्रामीण सीट। अब अर्बन सीट उत्तम नगर से नरेश बालियान विधायक हैं और वो उत्तम नगर के नवादा गांव के रहने वाले हैं। हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लो विधायक हैं, वो हरियाणा के किसी गांव की रहने वाली हैं। दिल्ली कैंट से वीरेंद्र कादयान विधायक हैं, वो भी हरियाणा के किसी गांव के रहने वाले हैं, मुझे गांव का नाम नहीं पता। और आर के पुरम जो एक पूरी तरह से अर्बन सीट है, वहां से परमिला टोकस विधायक हैं, जो दिल्ली के ही मुनीर का गांव की रहने वाली हैं। अभी जो लिस्ट जारी की है आम आदमी पार्टी और भाजपा ने, वो मैं आपको बताता हूँ। आम आदमी पार्टी ने 9 जाटों को टिकट दिया है और बीजेपी ने 10 जाटों को टिकट दिया है। तो शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी की लिस्ट से। महरौली से महेंद्र चौधरी, ये दिल्ली के महरौली ही गांव के ही रहने वाले हैं। नांगलोई से रघविंदर शौकीन, जो अभी सिटिंग विधायक और मंत्री हैं। उत्तम नगर से पूजा बालियान, नरेश बालियान की पत्नी, क्योंकि नरेश बालियान को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मुंडका से जसवीर कराला जी, ये कराला गांव के रहने वाले हैं, माथुर गोत्र के जाट हैं और धर्मपाल लाकड़ा का टिकट काट के इनको दिया गया है। आर के पुरम से परमिला टोकस, सिटिंग एमएलए। मटियाला से सुमेश शौकीन, इनको अभी अभी टिकट दिया है, ये कांग्रेस छोड़ के आए हैं। हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लो, सिटिंग एमएलए। पालम से जोगिंदर सोलंकी, ये पालम गांव के ही रहने वाले हैं। और दिल्ली कैंट से वीरेंद्र कादियान, ये सिटिंग एमएलए हैं। और बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है वो इस प्रकार है। नांगलोई से मनोज शौकीन, ये मनोज शौकीन नांगलोई और मुंडका से पहले भी विधायक रह चुके हैं और नीलोठी गांव के रहने वाले हैं। इटाला से कुलवंत राणा, ये भी 3-4 बार विधायक रह चुके हैं और ये शाहबाद दौलतपुर गांव के रहने वाले हैं। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, ये पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, लाकड़ा गोत्र के जाट हैं और दिल्ली के मुंडका गांव के रहने वाले हैं। बिजवासन से कैलाश गहलोत, ये दिल्ली के मित्राऊ गांव के रहने वाले हैं, रवि आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। नरेला राजकरण खत्री, ये नरेला गांव के रहने वाले हैं। तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, इनका नहीं पता ये कौन से गांव के हैं। मटियाला संदीप सहरावत, ये दिल्ली के मटियाला गांव के रहने वाले हैं। नजफगढ़ से नीलम कृष्ण पहलवान, ये नजफगढ़ के बाहुबली नेता कृष्ण पहलवान की पत्नी है। इनके देवर भरत सिंह यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल से और गैंगवार में उनकी हत्या हो गई थी। पालम से कुलदीप सोलंकी, ये कुलदीप सोलंकी दिल्ली के नसीरपुर गांव के रहने वाले हैं और पालम से 4 बार विधायक रहे धर्मदेव सोलंकी के चचेरे भाई हैं। मुंडका से गजेंद्र दराल, ये गजेंद्र दराल दिल्ली के ही नीलवाल गांव के रहने वाले हैं। मुंडका सीट से इनको उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने। तो ये हुए अब तक की लिस्ट। मैं आपको दिल्ली की अन्य डिटेल्स बताता हूँ। दिल्ली के अंदर अब तक कितने विधायक जाट बने, कितने सांसद जाट बने, किस किस गांव में कौन से गोत्र की आबादी है। यहाँ की आबादी 2 करोड़, जाटों की 10% जनसंख्या यानी 20 लाख। प्रमुख नेता जो हुए हैं अभी तक, एक तो बाहरी दिल्ली एक बहुत बड़ी सीट होती थी जिसमें 21 विधायक होते थे। मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी लोकसभा सीट थी, जिसको चुनाव आयोग ने 2009 में भंग करके और उसके 3 टुकड़े कर दिए, उत्तर पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली। तो जब बाहरी दिल्ली सीट होती थी तो यहाँ से सज्जन कुमार अहलावत,
ये 3 बार सांसद चुने गए थे और ये दिल्ली के पहाड़ी धीरज गांव के रहने वाले। ये 1980 से 84 तक सांसद रहे, 91 से 96 तक सांसद रहे, 2004 से 2009 तक ये सांसद रहे। और इनके छोटे भाई रमेश कुमार 2009 से 2014 तक दक्षिणी दिल्ली, जो बाहरी दिल्ली से टूटकर ही बनी हुई एक लोकसभा सीट है, वहां से ये सांसद इनके छोटे भाई भी रहे। सॉरी। तो ये एक राजनीतिक दबदबे वाला परिवार है। दूसरा जो राजनीतिक दबदबे वाला परिवार दिल्ली में है वो है डॉक्टर साहब सिंह वर्मा। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, लाकड़ा गोत्र के जाट हैं, दिल्ली के मुंडका गांव में इनका जन्म हुआ था। ये पहली बार 1993 में विधायक बने और इसी दौरान ये मुख्यमंत्री भी बने 1995 से 1998 तक दिल्ली के। उसके बाद ये 1999 से 2004 तक सांसद रहे और केंद्र में ये मंत्री भी रहे 2001 से 2004 तक श्रम मंत्री। इनका बेटा परवेज साहब सिंह वर्मा 2014 से 2024 तक पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहा और अभी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहा है। तीसरी जो और इनके भाई आजाद सिंह लाकड़ा, छोटे भाई मास्टर आजाद सिंह लाकड़ा दिल्ली के एमसीडी में मेयर रह चुके हैं। तो ये दूसरा राजनीतिक दबदबे वाला परिवार है। अब मैं आपको तीसरा राजनीतिक दबदबे वाला परिवार बताता हूँ। वो था चौधरी हीरा सिंह राणा। जिस समय दिल्ली में विधानसभा नहीं होती थी और दिल्ली के अंदर उस समय होती थी महानगर परिषद और मुख्यमंत्री को कहते थे मुख्य कार्यकारी पार्षद। तो उस समय 1972 से 1977 तक चौधरी हीरा सिंह राणा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद यानी मुख्यमंत्री रहे थे। ये दिल्ली के मुखमेलपुर गांव के रहने वाले हैं और ये नरेला सीट से कई बार महानगर पार्षद यानी विधायक बने थे। आजादपुर की जो सब्जी मंडी है वो इनके ही नाम पे है और ये दिल्ली की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे योगानंद शास्त्री के ससुर हैं। और उसके बाद चौथा जो राजनीतिक प्रभुत्व वाला परिवार है वो है चौधरी दलीप सिंह का, जो दिल्ली के शाहपुर जाट गांव के रहने वाले हैं। ये 1971 से 1976 तक बाहरी दिल्ली से सांसद रहे। इनका बेटा सुरेंद्र पवार कई बार पार्षद और बहू 3 बार पार्षद और दिल्ली की मेयर भी रही। अब मैं आपको जो बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट है उसके अंदर अब तक कितने जाट सांसद बने उन सब का आपको इतिहास बताता हूँ। 1971 के अंदर चौधरी दलीप सिंह पवार यहाँ पे सांसद चुने गए, दिल्ली के शाहपुर जाट गांव के रहने वाले। 1980 में सज्जन कुमार अहलावत सांसद बने, दिल्ली के पहाड़ी धीरज गांव के रहने वाले। 1984 में भरत सिंह शौकीन यहाँ से सांसद बने, दिल्ली के नीलोठी गांव के रहने वाले। 1989 में तारीफ सिंह शौकीन यहाँ से सांसद बने, ये दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा गांव के रहने वाले। 1991 में फिर सज्जन कुमार, 1999 में चौधरी साहब सिंह वर्मा जो मुंडका के गांव के रहने वाले हैं, लाकड़ा गोत्र के जाट। और 2004 में सज्जन कुमार फिर से सांसद बने। फिर ये सीट विभाजित कर दी गई और इसके 3 टुकड़े हो गए। उत्तर पश्चिमी दिल्ली को रिजर्व कर दिया दलितों के लिए और जो पश्चिम दिल्ली है वहां से लगातार 2 बार साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा सांसद रहे और दक्षिण दिल्ली से सज्जन कुमार के भाई रमेश कुमार एक बार सांसद रहे। और अभी पश्चिम दिल्ली से कमलजीत सहरावत नाम की एक महिला सांसद है। तो ये हुआ दिल्ली की राजनीति, जाट राजनीति का हिसाब। अब मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के अंदर कौन कौन सी सीटें जाट डोमिनेटेड सीट हैं और वहां से कब कब कौन कौन विधायक रहे हैं। सबसे पहले नरेला सीट है, यहाँ से 2008 में जसवंत सिंह राणा कांग्रेस से विधायक रहे, 2013 में नील दमन खत्री बीजेपी से विधायक रहे। बवाना सीट ये जब से अस्तित्व में आई है ये हरिजनों के लिए रिजर्व है। मुंडका सीट ये 2008 में अस्तित्व में आई थी,
2008 में मनोज शौकीन बीजेपी, 2013 में रामवीर शौकीन निर्दलीय, 2015 में सुखबीर दलाल आम आदमी पार्टी है, मांडोठी गांव के रहने वाले हैं। 2020 धर्मपाल लाकड़ा मुंडका गांव के, और 25 में जसवीर कराला को टिकट दी गई है। उसके बाद चौथी सीट है नांगलोई जाट। नांगलोई जाट सीट 1993 में देवेंद्र शौकीन बीजेपी, ये मंत्री भी रहे थे। 2003 विजेंद्र शौकीन कांग्रेस, 2008 विजेंद्र शौकीन कांग्रेस, 2013 मनोज शौकीन बीजेपी, 2015 रघुविंदर शौकीन आम आदमी, 2020 रघुविंदर शौकीन आम आदमी, और अभी रघुविंदर शौकीन को टिकट मिला है और उनके मुकाबले में बीजेपी से मनोज शौकीन। इटाला सीट जो कभी शाहबाद दौलतपुर कहलाती थी। 1993 में जीतराम सोलंकी विधायक, 1998 में रमेश कुमार सज्जन कुमार के भाई कांग्रेस से विधायक, 2003 में कुलवंत राणा बीजेपी से विधायक, 2008 में कुलवंत राणा बीजेपी से विधायक, 2013 में कुलवंत राणा फिर से बीजेपी से विधायक, और अब 2025 में कुलवंत राणा वर्सेस महेंद्र गोयल। छठी सीट है मटियाला। मटियाला 2008 में सुमेश शौकीन कांग्रेस से विधायक, 2013 में राजेश गहलोत बीजेपी से विधायक। सातवीं सीट सातवीं सीट नजफगढ़, यहाँ से 2003 में रणवीर सिंह खर्ब निर्दलीय विधायक, 2008 भरत सिंह शौकीन इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक, 2013 में अजीत सिंह खरखड़ी बीजेपी से विधायक, 2015 कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से, 2020 कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से। उसके बाद में आगे चलते हैं। बिजवासन सीट। बिजवासन सीट से ये एक ऐसी सीट है जिसमें 7 बार जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव 7 बार जाट विधायक बने। 1993 में सतप्रकाश राणा बीजेपी से, 1998 में महेंद्र भट्टेवाला कांग्रेस से, 2003 में विजय लोचव कांग्रेस से, 2008 में सतप्रकाश राणा बीजेपी से, 2013 में सतप्रकाश राणा बीजेपी से, 2015 में कर्नल देविंदर सहरावत आम आदमी पार्टी से, और 2020 में भूपेंद्र जून आम आदमी पार्टी से। उसके बाद में मॉडल टाउन में 1998 में कंवर करण सिंह कांग्रेस, 2003 में कंवर करण सिंह कांग्रेस, 2008 में कंवर करण सिंह कांग्रेस। मेहरौली से 2008 में योगानंद शास्त्री और 2013 में प्रवेश वर्मा। मालवीय नगर से 1998 में योगानंद शास्त्री कांग्रेस, 2003 में योगानंद शास्त्री कांग्रेस, ये हीरा सिंह के दामाद हैं। उत्तम नगर से नरेश बालियान आम आदमी पार्टी, 2015 में 2020 में भी नरेश बालियान आम आदमी पार्टी। हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लो आम आदमी पार्टी, 2020 में। दिल्ली कैंट सीट से 1998 में किरण चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू, 2013 में सुरेंद्र कमांडो दलाल गोत्र के जाट आम आदमी पार्टी मांडोठी गांव के, 2015 में सुरेंद्र दलाल आम आदमी पार्टी, 2020 में वीरेंद्र कादियान आम आदमी पार्टी। आर के पुरम सीट अर्बन सीट है। 1998 में अशोक सिंह, ये यूपी के जाट हैं कांग्रेस, 2015 में प्रमिला टोकस, 2020 में प्रमिला टोकस मुनीर का गांव की रहने वाली हैं। विकासपुरी सीट 2008 में नंद किशोर सहरावत कांग्रेस। शालीमार बाग सीट 1993 में डॉक्टर साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री जो बने थे। वजीरपुर सीट 1993 और 1998 में दीपचंद बंधु, ये पलवल जिले के जाट थे। और एक सीट है राजौरी गार्डन, जहां से 2013 में मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी से जीते थे, ये जट सिख हैं। तो अब मैं आपको, वीडियो काफी लंबा हो गया, अब मैं आपको जो आखिरी इसका चरण है वीडियो का वो बताता हूं। दिल्ली के अंदर 220 गांव जाटों के, इनमें जो बड़े बड़े गोत्र के गांव हैं, जिनके ज्यादा गांव हैं, जिनके कम गांव हैं, वो आपको समझाता हूं। दिल्ली के अंदर
सबसे बड़ी खाप 360 भी दिल्ली के अंदर है पालम की। 360 खाप का प्रधान पालम गांव का ही कोई व्यक्ति बनता है। वैसे बड़े गोत्र दिल्ली में सबसे बड़ा गोत्र डबास है, जिसके 15 गांव हैं। कंझावला, लाडपुर, मदनपुर, रानीखेड़ा, रसूलपुर, मुबारकपुर, सावदा, निजामपुर, सुल्तानपुर, पूट खुर्द, बरवाला, चांदपुर कला, चांदपुर खुर्द, माजरा, डबास और गालिमपुर। ये 15 गांव डबास गोत्र के हैं। शौकीन शौकीन गोत्र के 11 गांव है, जिसको शौखंड और शौखंदा भी बोल देते हैं। नीलोठी, नांगलोई जाट, पीरागढ़ी, कमरुद्दीन नगर, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुर कला, मंगोलपुर खुर्द, बिचाऊ कला, रोशनपुरा, दीनदारपुर और छावला। इसमें रोशनपुरा और दीनदारपुर ये मुस्लिम जाटों के गांव हैं। राणा गोत्र के 10 गांव हैं दिल्ली में। बिजवासन, खेड़ा कला, जींदपुर, सिरसपुर, घेवरा, मुखमेलपुर, मुंगेशपुर, शाहबाद, दौलतपुर, नंगली, पूना और कुतुबगढ़। मान गोत्र के 8 गांव हैं। अलीपुर, होलंबी कला, प्रहलादपुर, खामपुर, खेड़ा खुर्द, नया बांस, ताजपुर और बूढ़पुर। खत्री गोत्र के दिल्ली में 9 गांव हैं। नरेला, बांकनेर, सफियाबाद, मामूरपुर, शाहपुर, सिंघू, सिंघोला, टीकरी, सबोली। डागर गोत्र के 7 गांव हैं। ये नजफगढ़ के पास पड़ते हैं। झाड़ोदा, मिलकपुर, ईसापुर, उजवा, समसपुर, ढांसा और एक मैदानगढ़ी, ये साउथ दिल्ली में। सोलंकी गोत्र के दिल्ली में 9 गांव पड़ते हैं। यह पालम के आसपास हैं। पालम जो 360 गांव की बड़ी खाप है। नसीरपुर, डाबड़ी, मटियाला, शाहबाद मोहम्मदपुर, असालतपुर, बापड़ोला, पूटकला और सुरखपुर। ये सुरखपुर नजफगढ़ के पास पड़ता है। उसके बाद में सहरावत के दिल्ली में 13 गांव हैं। महिपालपुर, रंगपुरी, नांगल देवत, पोचनपुर, अंबरहाई, कैर, मंगलापुरी, महरमनगर, तिलंगपुर कोटला, बक्करवाला, बवाना और दरियापुर कला। अब कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनके बहुत 2-2, 3-3 गांव गोत्र के गांव हैं, तो उनके भी नाम आपको बता देता हूँ। वीडियो काफी लंबा हो गया है। सैजवाल के 3 गांव हैं। लाडोसराय, सैदलाजा, वदचीनी। टोकस के 5 गांव हैं। मोहम्मदपुर, मुनीरका, औजखा, शाहपुर जट, कटवाड़िया। छिकारा के 3 गांव हैं। जौनती, टटेसर, निजामपुर। दराल के 3 गांव हैं। नीलवाल, हिरनकूदना और टीकरी कला। और माथुर के भी 3 गांव हैं। कराला, किराड़ी और मजरी। तो भाइयों, वीडियो काफी लंबा हो गया। वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। कोई छूट गया हो गोत्र तो माफ करना, कमेंट करके बताना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, लाइक कमेंट करना, शेयर करना अपने ग्रुप में। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।